नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप में संडे को टेस्ट होता है और जो है मंडे को इसका डिस्कशन होता है। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। आइए देखते हैं। किस भारतीय मूर्तिकार ने मुखाकृति विषय पर प्रमुखता से काम किया है? पहला चिंतामणिकर, दूसरा हिम्मत शाह, तीसरा गिरीश भट्ट, चौथा शंखो चौधरी। तो यहाँ पर आपका मुखाकृति से मतलब है, आप इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखें। यहाँ पर पूछ रहा है हेड, तो हेड बनाया था आपका हिम्मत शाह ने। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रिपुजी तकनीक में शिल्प निर्माण के लिए जाने जाते हैं। पहला पीवी जानकीराम, दूसरा केवल सोनी, तीसरा प्रदोष दास गुप्ता, चौथा वेंकट वलपति राजू। तो ये जो है रिपुजी तकनीक में शिल्प के लिए जाने जाते हैं पीवी जानकी राम। अगला प्रश्न देखिए। फाइबर ग्लास में बनी रंगीन बड़े आकार की स्त्री मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार के रूप में कौन जाना जाता है? पहला राजशेखरन नायर, दूसरा एस नंदगोपाल, तीसरा जी रविंद्र रेड्डी, चौथा सुदर्शन शेट्टी। तो ये जाने जाते हैं जी रविंद्र रेड्डी। इन्होंने ग्लास फाइबर में काम किया है। अगला प्रश्न देखिए। बौद्ध गांधार मूर्ति शिल्पों में किस पत्थर का प्रमुखता से प्रयोग हुआ है? पहला संगमरमर, दूसरा सैंडस्टोन, तीसरा ग्रेनाइट, चौथा शिस्ट। तो बौद्ध गांधार मूर्ति शिल्पों में शिस्ट का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प श्रम की विजय के मूर्तिकार हैं। पहला डीपी राय चौधरी, दूसरा शंखु चौधरी, तीसरा राम किंकर बैद, चौथा बीसी सान्याल। तो श्रम की विजय के मूर्तिकार हैं डीपी राय चौधरी। ये कांस्य में बनी हुई प्रतिमा है। ये नगमा के परिसर में भी बनी हुई है और मरीना बीच पर भी बनी हुई है। अगला प्रश्न देखिए। इसके दो संस्करण हैं। अगला प्रश्न देखिए। दीदारगंज की यक्षी जानी जाती है। पहला सही अनुपात के लिए, दूसरा धरातल पर उच्च कोट की पॉलिश के लिए, तीसरा स्केल के लिए, चौथा मूर्ति शिल्पीय लयात्मकता के लिए। तो दीदारगंज की जो यक्षी है वो जानी जाती है धरातल पर उच्च कोट की पॉलिश के लिए, कि मौर्य काल की जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो अपनी स्पेशल पॉलिश के लिए जानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए। इनमें से एक जानी मानी प्राचीनतम भारतीय आकृति मूलक मूर्ति शिल्प है। पहला नटराज, दूसरा नर्तकी, तीसरा सुल्तानगढ़ से प्राप्त बुद्ध मूर्ति, चौथा बुद्ध शाक्यमुनि। तो आप सबको पता है इनमें से सबसे प्राचीन जो आकृति मूलक मूर्ति शिल्प है वो है नर्तकी, जो कांसे की नर्तकी जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी पैनल गंगा अवतरण स्थित है। पहला अजंता, दूसरा एलोरा, तीसरा भोजपुर, चौथा महाबलीपुरम। तो गंगा अवतरण जो मूर्ति शिल्प है वो महाबलीपुरम में मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। गोमतेश्वर बाहुबली प्रतिमा स्थित है। पहला तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल, चौथा कर्नाटक। तो गोमतेश्वर बाहुबली की जो प्रतिमा है वो कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। केवी जैना इस क्षेत्र में विख्यात है। पहला पॉटरी सिरामिक, दूसरा धातु मूर्तिकला, तीसरा प्रस्तर मूर्तिकला, चौथा वेल्डेड मूर्तिकला। तो केवी जैना जो है वो पॉटरी सिरामिक के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। जूट या सन की रस्सियों से निर्मित मूर्ति शिल्पों के लिए प्रसिद्ध महिला मूर्तिकार हैं। पहला लतिका कट, दूसरा मीरा मुखर्जी, तीसरा मृणालिनी मुखर्जी, चौथा पुष्पमाला। जूट और सन की रस्सियों से निर्मित मूर्तिकला के लिए जानी जाती है मृणालिनी मुखर्जी। ये विनोद बिहारी मुखर्जी की सुपुत्री हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रतिदिन उपयोग में आने वाले बर्तनों से निर्मित बड़े आकार के शिल्पों के रचयिता हैं। पहला बालन नाम्बिया, दूसरा कन्हई कुन्ही रमण, तीसरा एन रिमजन, चौथा सुबोध गुप्ता। तो स्टील के बर्तनों से निर्मित बहुत बड़े बड़े शिल्पों का निर्माण इन्होंने किया है, वो है सुबोध गुप्ता। अगला प्रश्न देखिए। मुक्त आकाश में सीमेंट कंक्रीट में बने बड़े आकार के मूर्ति शिल्पों के लिए प्रसिद्ध समसामयिक मूर्तिकार है। पहला कन्हई कुन्ही रमण, दूसरा डी राजशेखरन नायर, तीसरा दक्षिणामूर्ति, चौथा यक्का यादगिरी राव। तो ये बड़े आकार के मूर्ति शिल्पों के लिए प्रसिद्ध हैं कन्हई कुन्ही रमण। अगला प्रश्न देखिए। सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित स्मरणात्मक मूर्ति शिल्पों के लिए प्रसिद्ध हैं। पहला धनराज भगत, दूसरा महेंद्र पांड्या, तीसरा रामवीर सुतार, चौथा अमरनाथ सहगल। तो सार्वजनिक स्थानों पर स्मरणात्मक मूर्ति शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है रामवीर सुतार। इनका सबसे उत्कृष्ट कार्य स्टैचू ऑफ यूनिटी।
अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तर माध्यम में विशाल आकार के मूर्ति शिल्पों के लिए प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार हैं। पहला बलबीर सिंह कट, दूसरा राजेंद्र टिक्कू, तीसरा ध्रुव मिस्त्री और चौथा शर्बरी राय चौधरी। तो प्रस्तर माध्यम में विशाल आकार के मूर्ति शिल्पों के लिए जाने जाते हैं बलबीर सिंह कट। अगला प्रश्न देखिए, अनीश कपूर द्वारा निर्मित क्लाउड गेट का माध्यम है। पहला स्टील, दूसरा मिरर, तीसरा स्टेनलेस स्टील, चौथा ग्लास फाइबर। तो क्लाउड गेट का जो माध्यम है वो है स्टेनलेस स्टील। अगला प्रश्न देखिए, मूर्तिकार राधा कृष्ण अधिकतम किस माध्यम में रचना करते हैं? पहला धातु, दूसरा काष्ठ, तीसरा प्रस्तर, चौथा ग्लास फाइबर। तो ये हैं राधा कृष्ण जो अधिकतर धातु में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डायरेक्ट सैंड कास्ट एल्युमिनियम के बने मूर्ति शिल्पों के लिए प्रख्यात है। पहला राघव कनेरिया, दूसरा अजीत चक्रवर्ती, तीसरा पीलू पुचकाने वाला, चौथा पृथ्वीपाल एस लाडी। तो सैंड कास्ट एल्युमिनियम की मूर्ति शिल्पियों के लिए पीलू पुचकाने वाला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, लयात्मकता युक्त मूर्ति शिल्पीय संरचनाओं के लिए जाने जाते हैं। पहला महेंद्र पांड्या, दूसरा एस धनपाल, तीसरा शंखो चौधरी, चौथा बलबीर सिंह कट। तो लयात्मकता युक्त मूर्ति शिल्पीय रचनाओं के लिए जाने जाते हैं शंखो चौधरी। अगला प्रश्न देखिए, मिश्रित माध्यम में रचना करने वाले पहले भारतीय मूर्तिकार। पहला पीवी जानकीराम, दूसरा धनराज भगत, तीसरा प्रदोष दासगुप्ता, चौथा चिंतामणिकर। तो मिश्रित माध्यम में रचना करने वाले पहले भारतीय मूर्तिकार हैं धनराज भगत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, धनवादी आंदोलन में प्रमुख थे। पहला देगा, दूसरा ब्रॉक, तीसरा मारिनो मार्नी, चौथा आर्मितेज। तो धनवादी आंदोलन में आप सबको पता है कि पिकासो और ब्रॉक जो थे वो प्रमुख थे। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1880 से 81 में निर्मित 14 वर्ष की नर्तकी के रचनाकार हैं। पहला रोसो, दूसरा रोंदा, तीसरा मार्टिनी, चौथा देगा। तो 14 वर्ष की नर्तकी यानी द लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर्स के जो रचनाकार हैं वो है देगा। अगला प्रश्न देखिए, राम किंकर बैच की अमूर्त रचना दीप स्तंभ का माध्यम क्या है? पहला टेराकोटा, दूसरा सीमेंट, तीसरा कांसा, चौथा पत्थर। तो दीप स्तंभ का जो माध्यम है वो है सीमेंट। अगला प्रश्न देखिए, इन महिला मूर्तिकारों में मूर्तिकार हैं, इन महिला कलाकारों में मूर्तिकार कौन है? पहला जयाप्पा स्वामी, दूसरा अंजलि लीला मेनन, तीसरा भारती खेर, चौथा निर्मला पटवर्धन। तो इसमें भारती खेर जो है वो मूर्तिकार हैं, ये सुबोध गुप्ता की पत्नी है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें एक संगमरमर में निर्मित सजावटी डेकोरेटिव मंदिर है। पहला मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़, दूसरा रणकपुर मंदिर, तीसरा मीनाक्षी मंदिर, चौथा राजा रानी मंदिर उड़ीसा। तो सजावटी मंदिर है रणकपुर का मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध मूर्तिकार मारिनो मार्नी की रचना हार्स एंड राइडर का माध्यम क्या है? पहला कांसा, दूसरा ग्लास फाइबर, तीसरा रंगा हुआ कास्ट, चौथा ढलवा लोहा। तो हार्स एंड राइडर जो है वो कांसे में बना हुआ है, मारिनो मार्नी की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, रोदा का अनुसरण करने वाले मूर्तिकार हैं। पहला पिकासो, दूसरा ब्रांकुसी, तीसरा लिप्सिच, चौथा मेलाल। तो रोदा का अनुसरण करने वाले इनमें से जो मूर्तिकार हैं वो है ब्रांकुसी। अगला प्रश्न देखिए, ब्रांकुसी की रचना टू पेंगुइन्स का माध्यम है। पहला काठ, दूसरा कांसा, तीसरा सैंडस्टोन, चौथा संगमरमर। तो ब्रांकुसी की ये रचना संगमरमर में बनी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, सिरामिक म्यूरल के क्षेत्र में कौन प्रख्यात है? पहला केवी जैना, दूसरा निरंजन प्रधान, तीसरा एस नंद गोपाल, चौथा सतीश गुजराल। तो सिरामिक म्यूरल के लिए जाने जाते हैं सतीश गुजराल। अगला प्रश्न देखिए, चोल मंडल के मूर्तिकारों द्वारा सर्वाधिक अपनाई गई तकनीक है। पहला सैंड कास्टिंग, दूसरा ब्रॉन्ज कास्टिंग, तीसरा रिपूजी, चौथा वेल्डिंग। तो इसमें हो जाएगा आपका ब्रॉन्ज कास्टिंग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वेल्ड किए गए स्टील के मूर्ति शिल्पों के लिए प्रख्यात मूर्तिकार हैं। पहला गिरीश भट्ट, दूसरा रजनीकांत पांचाल, तीसरा धनपाल, चौथा बालन नाम्बियार। इसमें हो जाएंगे वेल्ड किए गए स्टील के मूर्ति शिल्पों के लिए बालन नाम्बियार प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, घूमने वाले यानी मोबाइल मूर्ति शिल्पों के लिए प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार। पहला अंकित पटेल, दूसरा अमृत पटेल, तीसरा किरीट पटेल, चौथा पृथ्वीपाल एस लाडी। तो ये हो जाएंगे अंकित पटेल। इनकी मूर्तियों को काइनेटिक मूर्ति शिल्प भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला में टेराकोटा माध्यम को लोकप्रियता दिलाने वाले कलाकार हैं।
पहला सतीश गुजराल, दूसरा के जी सुब्रमण्यम, तीसरा हिम्मत शाह, चौथा रजत घोष। तो इसमें आपके हो जाएंगे हिम्मत शाह। अगला प्रश्न देखिए, धनराज भगत की कास्मिक क्रिएशन श्रृंखला। पहला काष्ठ में रची गई राउंड स्कल्पचर, दूसरा कांसे में निर्मित राउंड स्कल्पचर, तीसरा काठ में रिलीफ रचना, चौथा तांबे के चादर में रिफूजी का कार्य। तो धनराज भगत की जो कास्मिक क्रिएशन श्रृंखला है वो काष्ठ में रची गई राउंड स्कल्पचर है। अगला प्रश्न देखिए, किस मूर्तिकार ने अपने स्मारकीय मूर्ति शिल्पों में पुरा कथाओं और देवी देवताओं का नए ढंग से प्रयोग किया है? पहला नागजी पटेल, दूसरा पीलू पुचकाने वाला, तीसरा कन्हैया को नहीं रमण, चौथा वी.आर. खजूरिया। तो इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा कन्हैया को नहीं रमण। अगला प्रश्न देखिए, किस मूर्तिकार ने पश्चिमी अकादमिक यथार्थवादी धारा में कार्य किया? पहला अमरनाथ सहगल, दूसरा चिंतामणि का, तीसरा धनराज भगत, चौथा डी.पी. राय चौधरी। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी.पी. राय चौधरी। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य युगीन टेराकोटा मूर्ति शिल्पों का सबसे समृद्ध संग्रह। पहला सारनाथ संग्रह, दूसरा कला भवन संग्रहालय, तीसरा पटना संग्रहालय, चौथा ग्वालियर संग्रहालय। तो मौर्य युगीन टेराकोटा मूर्ति शिल्पों का सबसे समृद्ध जो संग्रहालय है वो है पटना संग्रहालय है। अगला प्रश्न देखिए, बस्तर किसके लिए जाना जाता है? पहला टेराकोटा के लिए, दूसरा धातु मूर्ति शिल्पों के लिए, तीसरा लकड़ी के कार्य के लिए, चौथा प्रस्तर के कार्य के लिए। तो बस्तर जो है वो टेराकोटा के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसके लिए मोलेला प्रसिद्ध है? पहला टेराकोटा शिल्प, दूसरा काठ के शिल्प, तीसरा सॉफ्ट स्टोन के कार्य, चौथा धातु के कार्य। तो जो मोलेला प्रसिद्ध है वो टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर का प्रसिद्ध है, पहला लकड़ी का कार्य, दूसरा धातु का कार्य, तीसरा पीतल का कार्य, चौथा सॉफ्ट स्टोन का कार्य। तो सहारनपुर लकड़ी के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से एक राम किंकर बैच के प्रमुख शिष्य हैं। पहला अजीत चक्रवर्ती, दूसरा राघव कनेरिया, तीसरा अवतार सिंह पवार, चौथा सर्वरी राय चौधरी। तो राम किंकर बैच के जो प्रमुख शिष्य हैं इनमें से वो हैं अवतार सिंह पवार। अगला प्रश्न देखिए, रंगे गए मूर्ति शिल्पों के लिए जाने जाते हैं। पहला यक्का गिरिराव, दूसरा वालथन कोलेरी, तीसरा एस नंदगोपाल, चौथा जी रविंद्र रेड्डी। रंगे गए मूर्ति शिल्पों के लिए जाने जाते हैं जी रविंद्र रेड्डी। अगला प्रश्न देखिए, डायरेक्ट सैंड कास्ट एल्युमिनियम की मूर्ति शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है। पहला शंखो चौधरी, दूसरा महेंद्र पांड्या, तीसरा पीलू पोच खाने वाला, चौथा राघव कनेरिया। तो ये प्रसिद्ध है पीलू पोच खाने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदोष दास गुप्ता के शिक्षक थे, यानी इनके गुरु पूछ रहा है। पहला हिरणमय राय चौधरी, दूसरा राम किंकर बैच, तीसरा लाल बोस, चौथा अवनींद्रनाथ टैगोर। तो प्रदोष दास गुप्ता के जो शिक्षक हैं वो है हिरणमय राय चौधरी। अगला प्रश्न देखिए, बलबीर सिंह कट्ट के शिक्षक। पहला प्रदोष दास गुप्ता, दूसरा राम किंकर बैच, तीसरा एम धर्मानी एस, चौथा डी.पी. राय चौधरी। तो बलबीर सिंह कट्ट के जो शिक्षक थे वो थे राम किंकर बैच। अगला प्रश्न देखिए, रमेश पटेरिया का पसंदीदा माध्यम। पहला चुनार सैंडस्टोन, दूसरा ग्रेनाइट, तीसरा संगमरमर, चौथा मिश्रित माध्यम। तो रमेश पटेरिया का जो पसंदीदा माध्यम है वो है संगमरमर। अगला प्रश्न देखिए, दाढ़ी युक्त पुजारी इस काल से संबंधित मूर्ति शिल्प है। पहला गुप्त काल, दूसरा मौर्य काल, तीसरा सिंधु घाटी, चौथा कुषाण काल। तो दाढ़ी युक्त पुजारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से मिला हुआ मूर्ति शिल्प है। अगला प्रश्न देखिए, प्रिमिटिव ऑफ ए न्यू आर्ट किसे कहा गया? पहला रोंदा, दूसरा सेजा, तीसरा बोर्डेले, चौथा मेलाल। तो प्रिमिटिव ऑफ ए न्यू आर्ट कहा गया सेजान को। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सा हेनरी मूर का मूर्ति शिल्प है? पहला डे एंड नाइट, दूसरा बालजाक, तीसरा द एज ऑफ ब्रॉन्ज, चौथा फॉलन बैरियर। तो ये हो जाएगा आपका डे एंड नाइट, हेनरी मूर का मूर्ति शिल्प। अगला प्रश्न देखिए, म्यूरल के लिए तैयार मिट्टी में ग्रॉक क्यों मिलाते हैं? पहला सिकुड़न रोकने के लिए, दूसरा मजबूती के लिए, तीसरा अच्छी ग्लेजिंग के लिए, चौथा दीवार पर ठीक से चिपकाने हेतु। म्यूरल के लिए तैयार मिट्टी में ग्रॉक मिलाते हैं मजबूती के लिए। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रख्यात चित्रकार जो उतने ही अच्छे मूर्तिकार हैं। पहला राम कुमार, दूसरा केसीएस पडिकर,
तीसरा बेंद्रे, चौथा भावे सान्याल। तो इसमें हो जाएंगे आपका उत्तर भावे सान्याल। अगला प्रश्न देखिए, किस स्थान की लोक कला में घोड़े की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं? पहला बांकुड़ा, दूसरा गया, तीसरा खुर्जा, चौथा हल्दी घाटी। घोड़े की मूर्तियां बांकुड़ा की प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनके पोर्ट्रेट में बोरदेले के समान टेक्टाइल क्वालिटी यानी स्पर्शीय गुण है। अगला प्रश्न देखिए, अवतार सिंह पवार, दूसरा करमकर, तीसरा राम सुथार, चौथा सरवरी राय चौधरी। तो ये जो है हो जाएंगे आपके सरवरी राय चौधरी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से एक संगमरमर से बनी डेकोरेटिव मंदिर है। पहला खजुराहो, दूसरा हम्पी, तीसरा दिलवाड़ा, चौथा विष्णुपुर। तो संगमरमर से बना जो डेकोरेटिव मंदिर है वो है दिलवाड़ा। अगला प्रश्न देखिए, गांधार मूर्ति शिल्पों का माध्यम है। पहला शिस्ट और जिप्सम, दूसरा शिस्ट और संगमरमर, तीसरा स्टको और शिस्ट, चौथा स्टको और कास्ट। तो ये हो जाएगा आपका स्टको और शिस्ट। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीक मूर्तिकार फिडियास की रचना डिस्कस थ्रोवर का माध्यम है। पहला संगमरमर, दूसरा सैंडस्टोन, तीसरा बेसाल्ट, चौथा कांसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांसा। अगला प्रश्न देखिए, अमूर्त वक्र रेखीय मूर्ति शिल्पों के रचनाकार। पहला मारिनो मार्नी, दूसरा जैडकिन, तीसरा इसामू नागची, चौथा जा हांस जा आर्क। तो ये हो जाएगा आपका हांस जा आर्क। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष प्रख्यात मूर्तिकार अनीस कपूर की एकल प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित हुई? पहला 2008, 2009, तीसरा 2010, चौथा 2012। तो ये आयोजित हुई थी इनकी 2010 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रख्यात दक्षिण भारतीय मूर्तिकार एस नंदगोपाल का निधन किस वर्ष हुआ? पहला 2015, दूसरा 2016, तीसरा 2017, चौथा 2009। तो एस नंदगोपाल का जो निधन हुआ वो 2017 हुआ। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के निदेशक कौन है? पहला राजीव लोचन, दूसरा राजीव नयन, तीसरा अद्वैत गणनायक, चौथा CS कृष्णा शेट्टी। तो इस समय राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के जो निदेशक हैं वह अद्वैत गणनायक। अगला प्रश्न देखिए, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? पहला मुंबई, दूसरा चेन्नई, तीसरा नई दिल्ली, चौथा कोलकाता। तो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल जो है आयोजित होता है मुंबई में। अगला प्रश्न देखिए, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान सचिव। दोस्तों इसमें दिया हुआ है सब, क्योंकि वर्तमान में जो है उनका नाम नहीं था इसलिए मैंने सबको काट दिया है। तो वर्तमान जो सचिव हैं वो हैं वेणुगोपाल। अगला प्रश्न देखिए, किरण नाडार संग्रहालय स्थित है। पहला कोलकाता में, दूसरा मुंबई में, तीसरा नई दिल्ली में, चौथा मद्रास में। तो किरण नाडार जो संग्रहालय है वो है नई दिल्ली में। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों कमेंट भी कीजिए। नमस्कार।